हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन से कंटिन्यू करूंगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस पे चलते हैं। नोटपैड प्लस प्लस पे हम लोग बेसिक सिंटेक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले HTML लिखते हैं, HTML को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हेड लिखते हैं, हेड को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हेड के बाद यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल लिखते हैं और टाइटल को यहाँ क्लोज करते हैं। और यहाँ पे उसका नाम टैक्स हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। बॉडी ओपन करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म स्टार्ट करेंगे। फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्म टैग होता है। ठीक है, जो हम लोग फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं वही फॉर्म हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्म जो ऑनलाइन हम लोग कभी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वही फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे फॉर्म क्रिएट कैसे होता है। तो फॉर्म टैग से फॉर्म क्रिएट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, यहाँ पर लिखते हैं टाइप इक्वल टू लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, सब कुछ बनाने के लिए अलग अलग उसमें होता है। और यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इतने ही पे आपको सेव करके दिखाते हैं क्योंकि एक एक चीज़ उसमें क्लियर आपको हो, इसलिए एक एक चीज़ बाद में लिखते चलेंगे। यहाँ पे FM1 नाम से सेव कर देते हैं। ओके, अब हम इसे रन कराते हैं। अब देखिए रन कराए तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। हम चाहते हैं इसके आगे भी कुछ लिख के आए कि इसमें फिल क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेबल और लेबल में लिखते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, और लेबल को क्लोज कर। लेबल क्या होता है, लेबल हमें किसी भी एक फिक्स वैल्यू को लिखने की या फिक्स कंटेंट लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लेबल में है और यहाँ पे एक स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट HTML में ले लेता है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, जैसे एक स्पेस तो यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, लेकिन एक से ज़्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए तो स्पेस लगाने के लिए एक कोड होता है, आप वो भी आप देख लें, NBSP सेमीकोलन। ठीक है, ये बहुत माइनर एक डॉट का स्पेस लेता है, तो कई बार लगाएंगे तो थोड़ा स्पेस समझ में आएगा। ये देखिए थोड़ा अभी स्पेस नहीं है, अब देखिए रिफ्रेश किए स्पेस हो गया। ठीक है, तो आप स्पेस भी लगा सकते हो। ये कोड जो होता है वो स्पेस लगाने के लिए होता है। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है इसमें लाइट कलर का लिखा हुआ हो कि इसमें फिल क्या करना है। ठीक है, लाइट ग्रे कलर का आप देखे भी होंगे ऑनलाइन फॉर्म में। यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर लिखने के बाद इसके अंदर लिखते हैं इंटर योर नेम, मतलब उसको यूज़र को हम बता रहे हैं कि अपना नाम इंटर कीजिए। ठीक, यहाँ पे नेम लिख दिए। ठीक है, जैसे ही टाइप करेंगे ये अपने आप हट जाएगा, उसके लिए आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो रिप्लेस हो जाता है जैसे आप वहाँ कर्सर ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें इसकी एक और एक एट्रीब्यूट्स होती है। ये सारे जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स यानी इसकी प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट टैग का नाम है जिससे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए। और टाइप बताता है कि वो किस टाइप का इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, मतलब टेक्स्ट के लिए बनेगा, नंबर के लिए बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसकी एक न्यू प्रॉपर्टी नेम। नेम में क्या होता है, नेम एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, मतलब आप इसमें जो भी टाइप करोगे वो स्टोर किस में होगा, इसमें होगा। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं txt_name। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये नाम लिखने का तरीका है। बस नंबर से स्टार्ट ना हो, हमेशा ये कैरेक्टर से स्टार्ट हो, कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट ना हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये नेम हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर यूज़, अब ऐसे ही आपको मान लीजिए हम एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे कि आपको फादर नेम, मदर नेम लेना होगा तो सेम आप ऐसा ही ले सकते हैं कि उसके लिए भी इनपुट बॉक्स ही चाहिए। यहाँ पे BR लगाते हैं लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं email ID,
ठीक है। ईमेल आईडी के लिए देखिए क्या चेंज करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिखेंगे ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर में लिखेंगे इंटर योर ईमेल आईडी या इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे नेम चेंज होना चाहिए, नाम किसी का सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह में दो वैल्यू एक साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो सबका नाम अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट ईमेल, ठीक। अभी वापस हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे फिर से नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, ये ईमेल के लिए होगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर के लिए हम लोग नया बनाते हैं। मोबाइल नंबर के लिए आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बट आप लिखने की कोशिश ज़्यादा करना। अगर हम लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत लंबा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसमें लिखते हैं हम लोग, ये आप चाहो तो स्पेस बाद में आप यूज़ करो, बस आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किए थे, ठीक है, कि स्पेस का कोड क्या होता है स्पेस लेने के लिए, ये बहुत, ठीक है। यहाँ पे अब आए, अब हम लोग को मान लीजिए मोबाइल नंबर लेना है, तो इनपुट टाइप में नंबर लिख दीजिए। नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर मोबाइल नंबर, या कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये जस्ट मैसेज है। और यहाँ पे भी आप लिख दो टीएक्सटी नंबर। ये नाम है, नाम मतलब इसमें जो भी आप टाइप करोगे वो स्टोर किसको में होगा, नेम में उसके, ठीक है। तो ये अभी आप ध्यान रखिए, उसका यूज़ अभी हम करके दिखाएंगे जब आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे फॉर्म इससे हाई लेवल तक आता नहीं है, लेकिन फॉर्म सिर्फ बनाने के लिए देता है, डिजाइनिंग ही। अब इसके बाद मान लीजिए आपको जेंडर के लिए लेना है, ठीक है। तो यहाँ BR लिखते हैं, दो BR इसलिए लगा रहे हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जेंडर के लिए चाहिए जेंडर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेडियो। रेडियो बटन किस लिए, आप देखोगे एक सर्किल टाइप का बन के आता है फॉर्म में, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही बटन बनाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं रेडियो बटन। यहाँ पे इनपुट टाइप, अब जेंडर के आगे हम लोग लिख देते हैं मेल। आप चाहो तो एक और लेबल यहाँ ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी लिखोगे तो काम करेगा, क्योंकि HTML में एक स्पेस या कोई भी स्पेसिफिक सिंबल या कैरेक्टर ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे लिखते हैं TXT जेंडर के लिए जेन, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। नाम बस नॉमेनक्लेचर इसका पता है, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, और आगे नाम के आगे स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है। स्पेशल सिंबल और कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से फीमेल के लिए लेना है, तो हमें एक और बनाएंगे। ट्रांसजेंडर के लिए भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो ऐसे एक और, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नाम, इसका दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 कर दीजिए। अब इसे वापस से रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं, देखिए। इसके लिए हम लोग लिखे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इसमें कैरेक्टर टाइप करना है। टेक्स्ट का मतलब होता है कैरेक्टर, टेक्स्ट कोई भी टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी में सिर्फ आपका ईमेल आईडी ही लेगा, अगर आप गलत डालोगे तो नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए कैरेक्टर टाइप करना है, कैरेक्टर टाइप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कैरेक्टर यहाँ नहीं टाइप कर सकते, आप ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रेडियो बटन जो बना है, इसमें आप मेल और फीमेल के लिए सेलेक्ट, अब यहाँ पर देखिए जब मेल और फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल, तो दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसमें कॉमन क्या रखना, इसका दोनों का नाम जो है सेम रखिए। सेम रखेंगे तो एक टाइम में एक ही में डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पे हम फीमेल कर देते हैं, वो गलती से यहाँ पे लिखा रह गया, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल शो करने लगा। और एक चीज़ और, जो अभी दोनों सेलेक्ट कर रहे थे तो हो जा रहा था, तो रेडियो बटन हमारे नेम सेम होते हैं। रेडियो बटन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टीपल में से सिंगल सेलेक्शन, ठीक है। मल्टीपल मतलब 2 है यहाँ पे, इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो, या तो वो बंदा मेल होगा या तो फीमेल। तो इसके लिए हम लोगों ने किया क्या कि यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है वो नेम जो है हमने सेम रखा, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू कोई स्टोर हो इस नेम में, ठीक है। या तो नेम स्टोर है तो फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेक बॉक्स बनाते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे एग्जांपल कि आपको फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में यहाँ पे मान लीजिए आप मैथ्स ले रहे हो, ठीक है। मैथ्स के साथ आप कंप्यूटर ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा भी मान लो
यहीं पे मान लो आप इसका नाम भी चेंज करते चल रहे हैं, ठीक है। नेम चेंज होगा इसमें, सेव इट वो नेम सिर्फ सारे में नेम वही काम कर रहा है सेम स्टोर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे हैं और कोई जो है बायो ले रहा है, और यहाँ पे भी हम अब देखिए दोनों में डिफरेंस भी बता दे रहे हैं। ओहो एक चीज़ और यहाँ पे चेंज करना था हमें, यहाँ पे चेक बॉक्स हम बना रहे हैं। चेक बॉक्स क्या फैसिलिटी देता है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को हमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स। और रेडियो बटन क्या देता है कि एक टाइम में एक ही सिर्फ सेलेक्ट, मल्टीपल चॉइस में सिंगल सेलेक्शन रेडियो बटन का काम होता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें सिंगल सेलेक्ट करना है, तो आप रेडियो बटन का यूज़ करोगे। अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस दिया हुआ उसमें आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये चेक बॉक्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ ये चेक बॉक्स बन गया। अब इसमें फैसिलिटी क्या है, एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो दो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रेडियो बटन में क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है और ये सेलेक्ट कर रहा है तो ये हट जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, बेसिकली जो इसके बैकएंड में जो काम हो रहा है वो इसका नेम का काम है, ठीक है। तो चेक बॉक्स हमें फैसिलिटी देता है मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल सेलेक्शन, और रेडियो बटन हमें फैसिलिटी देता है मल्टीपल चॉइस में सिंगल सेलेक्शन, ठीक है। अब हमें मान लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट किस लिए, सिटी के लिए, हम किस सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ये लिख ही लेते हैं BR, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग है तो ज़्यादा सही रहेगा लिखना BR। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट को क्लोज, सेलेक्ट हमें ड्रॉप डाउन बनाने की फैसिलिटी देता है, मतलब सेलेक्शन की एक से ज़्यादा, या ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आप देखे होगे सिटी उटी के लिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बनाते हैं, ऑप्शन मतलब उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन बनाने के बाद, पहले वाले में देखे होगे आप लिखा हो रहता है सेलेक्ट सिटी, और इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना सेलेक्ट हो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट रहा है ब्लैंक, ब्लैंक मतलब कुछ भी इस टाइम अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे तो ब्लैंक खाली जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दूसरा क्रिएट करते हैं, एक दो क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन को ले लेते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करना भी ज़रूरी है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा लेते हैं सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं वाराणसी के बाद यह पास में, ठीक है। अब ये सेलेक्ट क्लोज हो गया। अब हम इसे दिखाते हैं रिफ्रेश करके। यहाँ पे देखिए ये क्या शो कर रहा है, वाराणसी, और इसमें से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिजाइन करना सीख रहे हैं, मतलब वो कैसे बनेगा। अब इसके आगे भी आपको लेबल लिखना है, लेबल लिखना होगा, क्योंकि लेबल लिखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको दिखेगा कि उसमें आप सिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आपका प्लेस होल्डर काम नहीं करता, ना रेडियो बटन टेक्स्ट बॉक्स में भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे है और यहाँ पे रिफ्रेश, इससे क्या हुआ आगे भी लिखा हुआ आगे, जिससे आप समझ सकते हो इजी वे में। अब इसके बाद क्या है हमारा, देखिए फॉर्म में क्या क्या बन गया। इनपुट टैब टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ईमेल के लिए बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सॉरी एक चीज़ और, मोबाइल नंबर के आगे ये देखिए चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर हो गया। जेंडर के लिए मेल फीमेल, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है,
एड्रेस के लिए आप देखोगे एक बॉक्स बना रहा था बड़ा सा जिसमें हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। बनाने ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ बी आर लगाते हैं। एड्रेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हमें फैसिलिटी देता है मल्टी लाइन लिखने का। टेक्स्ट बॉक्स में देखिएगा सिर्फ एक ही लाइन लिखने की फैसिलिटी होती है। अभी दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया के आगे भी आप लेबल लगा लीजिए ताकि दिखे कि इसमें फिल क्या करना है। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं। प्लेस होल्डर सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर योर एड्रेस, इंटर एड्रेस। और टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है, जितना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट जितना आता है वो सही रहेगा। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉल्स और रोज़, ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। यहाँ पे कॉल्स आप दे सकते हो कॉलम, यानी कॉल्स दे दो 10। अभी रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको पहले, ठीक है। तो कॉल 10 दिया तो छोटा हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25 40 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको बड़ा हो गया। आप चाहो लंबाई बढ़ाने के लिए तो रोज़ दे दे, मतलब ऐसे ऐसे वाला हॉरिजेंटल बढ़ाना है तो आप रोज़ दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए रोज़, रोज़ का मतलब रो बढ़ेगा, रोज़ इक्वल टू, इसमें भी आप चाहो 40 यहाँ पे है, और 40 में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो 10 दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये 10 में इतना बड़ा, जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, 5 भी आप देखिए कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आप लिख दीजिए, 5 परफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके एड्रेस के लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें बन गई। आपके नेम के लिए हो गया, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, रेडियो बटन के लिए हो गया, ठीक है, चेक बॉक्स हो गया, यहाँ पे आप आपका स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, ये एड्रेस के लिए हो गया। अब हमें बटन चाहिए, बटन मतलब जिसे सबमिट करें, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे वापस से BR लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप, टाइप में लिखते हैं यहाँ पे सबमिट, और सबमिट के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू पे लिखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो सेव नहीं कराना है, क्लिक ही मतलब हमें सेव कराने के लिए क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबमिट में आपको सेव करना है डेटा, तो सेव लिख दीजिए या सबमिट लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बटन होता है, आप देखोगे उस पर क्लिक करोगे तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स जो होता है खाली हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रीसेट। रीसेट मतलब पूरा आपका फॉर्म रीसेट कर दे, खाली कर दे, मतलब दोबारा सेट करना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये 2 बटन बन गया, आप चाहो तो, ठीक है। अभी एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स देखिए ब्लैंक आया है यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स URL सब लोग देखिए कर्सर मेरा, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए यहाँ ब्लैंक है, ये ईमेल वाला ब्लैंक है, यहाँ TXT नेम ब्लैंक है, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं बैक करके, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नेम लिखे हैं राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ TXT नेम वाले में क्या यहाँ पे गया है, राम गया है, ठीक है। और इसी तरीके से हम ईमेल आईडी अगर कोई लेंगे तो फिर से सबमिट करते हैं, तो ईमेल आईडी में देखिए NUM@, मतलब ऐसे ही लिख के ये जाता है, तो उस तरीके से ये सेव हो गया है, ठीक है। तो नेम में क्या हो रहा है, नेम ये देखिए यही नाम दिए थे हम लोग, उसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ये बेसिकली आपको दिखाना था। तो नेम आप सारी चीज़ों में देंगे, नेम सबके लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा हम रीसेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, कुछ गलत फिल हो गया, यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे वो खाली कर देगा पूरा,
ओके। अब एक चीज़ और, यहाँ पे हमने एक लगाया था फॉर्म में ईमेल आईडी फिल करने के लिए, ठीक है। तो और भी प्रॉपर्टी हैं, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे बताते चलते हैं। पहले तो नेम सब में लिखना है, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट एरिया में नेम नहीं लिखे हैं तो नेम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख देते हैं। ये एड्रेस के लिए नेम इक्वल टू, ठीक है, एड्रेस के लिए लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में भी देखिए नेम नहीं लिखा होता है, यहाँ भी नेम लिख देते हैं। नेम में यहाँ पे हम लोग को सिटी के लिए तो सिटी इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाले में भी इसका तो नेम है ऑलरेडी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी नेम है, मोबाइल नंबर का भी नेम है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी कभी फॉर्म फिल करेंगे तो आप ध्यान दिए होंगे जब सबमिट करते हैं वो बिना फिल किए सबमिट ही नहीं होता। जैसे अभी सबमिट हो जा रहा है ना, नहीं होता, तो वो बार बार बताए कि हमें फिल करके ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप एक इसकी प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपको बिना फिल के आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। अब देखिए दिखाते हैं यहाँ पे। सो ब्राउज़र पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे रिफ्रेश किए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ सबमिट क्लिक करेंगे ना तो वो देखिए कर्सर आपका यहाँ बोलने लगा प्लीज़ फिल आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है। मान लीजिए इसमें फिल कर दिए, फिर से सबमिट किए तो देखिए इसमें बता रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपको टेक्स्ट बॉक्स बिना फिल किए आगे आप फिल नहीं कर सकते हैं, जो मतलब नेसेसरी आपका तो मैंडेटरी है फिल करना, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड सारे में आप फिल कर लगा सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड भी कॉमन प्रॉपर्टी सब में काम करता है, ठीक है। मतलब ऐसा जो फील्ड जिसको आपको बिना फिल के यूज़र को आगे नहीं बढ़ने देना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है दो तीन चीज़ें पर आप बार बार ध्यान दीजिएगा जो हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ईमेल आईडी मतलब हम चाहते हैं कि ईमेल आईडी में कोई भी चीज़ कोई भी भर के ना निकले, मतलब कुछ भी ना फिल करे। जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए ये फिल कर दिए, ठीक है, सबमिट किए तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इंक्लूड @ सिंबल और डॉट। तो ये इसलिए बोल रहा है कि हम, क्योंकि हमने इसमें ईमेल आईडी में ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है। उसी तरीके से नंबर में देखिए कैरेक्टर आप टाइप करेंगे तो टाइप ही नहीं होगा। देखिए हम टाइप कर रहे हैं लेकिन टाइप नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे नंबर आप टाइप करेंगे तो नंबर यहाँ पे लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल में तो ये तो है ही कि ऑप्शनल एक ही मतलब सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आप सब में लगा सकते हैं। और ये आपका बेसिक फॉर्म डिज़ाइन हुआ है जिसको आप यूज़ करके इतने फॉर्म में आपको आता है बनाने के लिए। नाम लिख देगा, जैसे बोलेगा टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट ईमेल के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट, ऐसा तो आपको ये सारी चीज़ें कोड लेके डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट